हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ द प्लेन। तो प्लेन क्या होता है? मान लो कि एक सरफेस है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं और इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया और ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक प्लेन पे कंप्लीटली लाई करती है। तो उस सरफेस को हम प्लेन कहते हैं। प्लेन एक सरफेस है जिसमें एक लाइन या दो तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली लाई करता है। तो इस प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो अगर मैं मान लेती हूँ कि प्लेन में से एक पॉइंट पास करता है, तब इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये होगी a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो अगर जो प्लेन है एक पॉइंट में से पास करता है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो अब हम इसे समझते हैं एक क्वेश्चन के साथ। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें इक्वेशन फाइंड करना है जो कि 3 पॉइंट में से पास होता हो। तो ये 2 2 माइनस 1, b है 3 4 2 और c है 7 0 6। तो बेसिकली क्वेश्चन है हमारा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये हो क्या जाएगा? अब क्या है, मेरे पास है फॉर्मूला a x माइनस x1 b y माइनस y1 और c z माइनस z1 इक्वल टू 0 है। तो पहला पॉइंट जो है x1 y1 और z1 को हम a कंसिडर करेंगे। तो मैं क्या आ जाएगा इक्वेशन? हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 b y माइनस 2 प्लस c z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या है, मैं b पॉइंट को कंसिडर करूँगी। तो b पॉइंट के जगह जो भी पॉइंट्स है वो हम x y z में पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा a 3 माइनस 2 b 4 माइनस 2 और c 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से अब मैं c पॉइंट करूँगी। अब c पॉइंट क्या है? 706। तो अब क्या करेंगे, 706 को इधर पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा a 7 माइनस 2 b 0 माइनस 2 और c 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई? 5a माइनस 2b प्लस 7c इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, पहली है ये और दूसरी है ये। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए a b c। तो जैसे हम निकालते थे अननोन a b c, तो इस तरीके से हम निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये आ गया a, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 2 3 माइनस 2 7, b आ जाएगा 3 7 1 5 और c आ जाएगा 1 2 5 माइनस 2। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 7 14 14 माइनस माइनस ऑफ 6, यहाँ से 3 5 15 माइनस 7 और यहाँ से आ गया माइनस 2 माइनस 10। तो बेसिकली 14 और 6 कितना आ गया? 20 और 15 माइनस 7 आ गया 8 और ये आ गया माइनस 12। अब क्या है, तो a की वैल्यू जो है ये आ गया a बाई 20 b बाई 8
और c बाय -12। इसको हम करते हैं लैम्डा के साथ कंपेयर। तो जब हम लैम्डा के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 20 लैम्डा, b की वैल्यू आ गई 8 लैम्डा और c की वैल्यू आ गई -12 लैम्डा। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, ठीक है, तो हमने इक्वेशन क्या देखी थी, यहाँ पे क्या है, a x-2, b y-2 और c z+1। इसमें हम इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेन इक्वेशन, a x-2, b y-2 और c z+1 इक्वल टू 0। अब क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे a, b और c की वैल्यू। तो ये आ गई 20 लैम्डा x-2, 8 लैम्डा y-2 और -12 लैम्डा z+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो लैम्डा निकल जाएगा, ठीक है, और उसके साथ 4 भी निकल सकता है, तो 4 भी हम निकाल लेंगे। तो बचा क्या अंदर, यहाँ पे बन गया 5, तो यहाँ पे बच गया 5 x-2, यहाँ से बचाएगा 2 y-2 और यहाँ से बच गया -3 z+1 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, 5x - 10, 2y -4 -3z -3 इक्वल टू 0। और ये तो उधर जाके 0 बन गया। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई 5x + 2y -3z। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, -10 4 14 एंड 3 17। तो ये बन गया इक्वल टू 17। तो हमें निकालना था एक प्लेन की इक्वेशन जो कि 3 पॉइंट्स में पास करती हो। तो उसकी मेन इक्वेशन क्या आ जाती है अब, 5x + 2y -3z इक्वल टू 70। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। तो सेकेंड क्वेश्चन बेस्ड है नेक्स्ट पैटर्न पे। मान लो कि एक प्लेन है, ठीक है, तो उसका एक इक्वेशन होता है, ठीक है, जनरल इक्वेशन r वेक्टर - a वेक्टर और साथ में आ गया डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, ठीक है, जो कि पासिंग थ्रू अ पॉइंट है एंड नॉर्मल टू दिस। तो ये पॉइंट है जिसमें से पासिंग थ्रू है, पासिंग थ्रू पॉइंट, और ये n जो है, n हमें बताता है नॉर्मल। तो n दिखाता है हमें नॉर्मल टू अ प्लेन। ठीक है, तो इस तरीके से दो चीज़ें हैं यहाँ पे कंसेप्ट में कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक पॉइंट में से पास करता हो और नॉर्मल टू अ प्लेन हो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है फाइंड प्लेन passing through point 2i 3j - 4k and normal to 2i - j + 2k। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूला लगना है r - a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। अब पासिंग पॉइंट क्या है, पहले r वेक्टर लिख देंगे। अब पासिंग वेक्टर क्या है, 2i + 3j - 4k और उसके साथ किसके नॉर्मल है वो, 2i - j + 2k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो r वेक्टर को मल्टीप्लाई किया गया 2i - j + 2k के साथ इक्वल टू, अब क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और साथ में माइनस है और माइनस इधर शिफ्ट होके पॉजिटिव का हो गया। तो हमारे पास आ गया 2i + 3j - 4k, यहाँ पे आ गया 2i - j + 2k।
तो सॉल्व करने से क्या आ गया 4 -3 -8। इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा 7, और यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल नीचे सेम टू सेम आएगा r वेक्टर 2i - j + 2k = 7। तो इक्वेशन क्या आ गई r वेक्टर इंटू 2i - j + 2k = 7। तो ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो कि इस पॉइंट में से पास करता था और नॉर्मल टू दिस था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने सेकेंड पैटर्न भी समझ लिया। तो अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं प्लेन नॉर्मल टू n vector and at a distance from origin is r vector dot n vector equal to d is given by a dot n minus d और नीचे आ जाएगा n का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस बता रहा है कि एक यूनिट वेक्टर के वो नॉर्मल है। ठीक है, और एट अ डिस्टेंस d है। ठीक है, तो उस केस में क्या वैल्यू इसकी आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2i + j - k from plane r vector I - 2j + 4k = 9। तो फॉर्मूला क्या था a डॉट n। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं a पॉइंट क्या है, इस पॉइंट में से पास करता है। तो हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं a डॉट n - d अपॉन n। ठीक है, इस तरीके से था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a है। ठीक है, a है वो पॉइंट जिसमें से वो पास करता है, तो वो है 2i j - k। तो यहाँ पुट कर देते हैं 2i j - k। n है, अब यहाँ पे क्या है, ये फॉर्म क्या है r डॉट n = d। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो n की वैल्यू है ये, तो मैं लिख दूँगी i - 2j + 4k माइनस d की वैल्यू है 9, और नीचे क्या है मॉड ऑफ n। तो ये क्या आएगा, हम लिखेंगे क्या 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। अब क्या है, सॉल्व करते हैं। तो 2 × 1 2, 1 × -2 और -1 और 4, तो क्या आ गया -4। इसमें से माइनस होएगा 9। ठीक है, अपॉन 16 + 4 20 √21। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बच गया 13, और क्या है इसका मॉड है। तो मॉड का मतलब क्या है, पॉजिटिव ही होगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 13/√21। तो दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 y1 z1 टू प्लेन ax by cz plus d = 0 is given by ax1 by1 cz1 plus d √ a² b² plus c²। तो अब हम थर्ड का ही बी पार्ट देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने वेक्टर फॉर्म देखी थी, अब हम ये कार्टेशियन में सॉल्व करके देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 210 फ्रॉम प्लेन 2x
प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम अब क्या है, हमने लिखा ax, ठीक है, by cz प्लस d, ऐसा ही लिखा था, ठीक है। अब क्योंकि हम इसके पॉइंट को जानते हैं कि ये 2 1 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे x y और z की जगह x1 y1 और z1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस y प्लस 2z प्लस 5 अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, x1 y1 और z। अब हम x1 y1 z1 से इसको रिप्लेस करते हैं। तो ये आ गया 2, साथ में आ गया पॉइंट का नंबर, तो ये आ गया 2, y1 की जगह पे 1, 2 z1 की जगह 0 प्लस 5, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 4। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, और ये आ गया अंडर रूट 9 का 3 वैल्यू, तो ये आ गया 10/3। तो दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ 2 1 0 फ्रॉम दिस प्लेन। तो अब हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो पैरेलल प्लेन्स के लिए अब क्वेश्चन है, इससे हम समझते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स 2x minus y plus 2z plus 3 equal to 0 and 4x minus 2y plus 4z plus 5 equal to 0। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए क्या है, हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट, ठीक है, कोई पॉइंट इस प्लेन पे लाइन करेगा तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x1 माइनस y1 प्लस 2z1 इक्वल टू -3, इस तरीके से हो जाएगा। अब मुझे अगर निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P x1 y1 z1 टू 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, इसको हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4x1 माइनस 2y1 प्लस 4z1 प्लस 5, और नीचे आ जाता है पहले की तरह ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, इधर से मैं 2 कॉमन निकालूंगी, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन, और अंदर आ गया 2x1 माइनस y1 प्लस 2z1 प्लस 5, और नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आया, 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36, तो रूट 36 क्या होता है, 6। अब क्या है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, वो आ गई -3। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगी, 2 × -3 प्लस 5/6। तो ये क्या आ गया, 1/6। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें देखना है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो मान लीजिए क्या एंगल निकलेगा एक लाइन और एक प्लेन के बीच में। जैसा कि मुझे पता है कि लाइन की इक्वेशन होती है r वेक्टर इज़ a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। इसी तरीके से प्लेन की इक्वेशन होती है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d। अब इनके बीच में एंगल हम निकाल रहे हैं बाय साइन थीटा।
तो ये हो जाएगा b डॉट n और नीचे आएगा b का मॉड और n का मॉड। तो ये तो हो गया वो कंसेप्ट, ठीक है, जिस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन 5 बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन लाइन r वेक्टर I प्लस 2j माइनस k प्लस लैम्डा I माइनस j प्लस k एंड प्लेन r वेक्टर 2i माइनस j प्लस 2k प्लस k इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन में हमारे को पता है कि हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। तो यहाँ से हमें पता है कि r वेक्टर क्या होता है, a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। तो इस हिसाब से b मेरा ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि r डॉट n इक्वल टू d, तो n मेरा ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो b मैं लिख देती हूँ i माइनस जे प्लस के और n की जगह आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के और नीचे हो जाएगा b का मॉड, मतलब कि इसका मॉड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और n का मॉड तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके क्या आएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और नीचे से ये क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 3 और ये क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 6। तो अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे दिस इज साइन थीटा। सॉल्व करके क्या आया, 4। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 4 3 रूट 2। अब हम क्या करेंगे, रूट 2 को रैशनलाइज़ करते हैं। तो रूट 2 को रैशनलाइज़ करने से आ गया 4 रूट 2 और 3 इंटू 2 इज़ 6। आगे इसकी कटिंग हो जाएगी तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2 इंटू रूट 2 अपॉन 3 और थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ 2 रूट 2 अपॉन 3। तो इस तरीके से हम लोग एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। तो कार्टेशियन में क्या होता है, x माइनस x1 बाय l इक्वल टू y माइनस y1 बाई m और z माइनस z1 बाई n होता है, ठीक है। और प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो साइन थीटा इसके साथ a के साथ मल्टीप्लाई हुआ l, b के साथ मल्टीप्लाई हुआ m और c के साथ मल्टीप्लाई हुआ n और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर और इधर आ गया l का स्क्वायर m का स्क्वायर और n का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसी पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वही बोला है, फाइंड एंगल बिटवीन, लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस 1/3 तो लाइन की इक्वेशन है x प्लस 1/3 y माइनस 1/2 और z माइनस 2/4 और प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस y प्लस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन दे रखी है और प्लेन की भी इक्वेशन दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है, इससे इनका बीच का एंगल। तो मैं क्या करूँगी, साइन थीटा। तो अब मुझे क्या चाहिए, a इंटू एल। तो a कहाँ से मिला, ये 2 आ गया और l है नीचे वाला 3, तो 2 इंटू 3। अब क्या होगा, इसके साथ है 1, ठीक है। तो ये हो गया b मतलब 1 और ये क्या हो गया m, तो m की वैल्यू है 2। अब चाहिए c, तो ये है 3 और साथ में चाहिए n, तो ये आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए बी सी क्या है, 2 1 और 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। इसी तरीके से अब हमें चाहिए l का स्क्वायर m और n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4,
और 4 का स्क्वायर 16। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 6 + 2 8 और 8 + 12 हो गया 20। यहाँ से आ गया 9 + 1 10 √14 और ये क्या आ गया 16 + 9 = 25, 25 + 4 = 29। तो ये आ गया √29। तो यहाँ से ये आ गया 20 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √406। ठीक है, तो थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 20 √406। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए बी सी ऑन प्लेन हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो उस केस में क्या वैल्यू आती है, उस केस में हमारी वैल्यू आती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आगे आ गया ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसे क्वेश्चन के थ्रू। हमारे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो 3 पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट है 2 2 -1, बी पॉइंट है 3 4 2 और सी है 7 0 6। अब क्या है, मुझे यहाँ पे चाहिए होगा n वेक्टर। तो n वेक्टर मुझे कैसे मिलेगा, वो मिलेगा मुझे ए बी वेक्टर इनटू ए सी वेक्टर सॉल्व करने पे। और इसका क्या मीनिंग है, ये है इसके बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर। तो ए बी इंटू ए सी की ये वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ए बी सी दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगी ए बी को। तो ए बी के लिए क्या करना है, 3 - 2 तो 1 आ गया, फिर 4 - 2 क्या आ जाएगा 2j और 2 -1 ये आ गया 3k। तो इसी तरीके से अब मैं फाइंड आउट करूँगी ए सी को। तो ए सी मुझे कैसे मिलेगा, ए और सी को सब्ट्रैक्ट करके। तो c - a 7 - 2 = 5i, 0 - 2 = -2j और 6 -1 मतलब कि 7k। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। अब मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी सॉल्व, तो ये क्या आ जाएगा i j k, इसके नीचे आ जाएगा 1 2 3 5 -2 और 7। तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आया, i 2 × 7 14 माइनस ऑफ -6, तो 14 और 6 ये बन जाएगा 20। जे सॉल्व करते हैं तो क्या है, 3 - 15 - 7 तो क्या आ गया 8, तो ये आ गया 8। अब के के लिए सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा -2 -10 तो ये आ जाएगा -12। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 20i प्लस 8j -12k। अब फॉर्मूला क्या होता है, r माइनस a का वेक्टर इंटू n का वेक्टर इक्वल टू 0। तो r वेक्टर लिखेंगे, a मतलब पहला पॉइंट, तो ये आ गया -2i 2j -k डॉट n की वैल्यू क्या है 28 -12k। ठीक है, अब क्या है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया r डॉट n, यहाँ से आ गया a डॉट n और इधर आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा 2 × 20 = 40, 2 × 8 = 16 और माइनस ऑफ -12 इज़ प्लस ऑफ 12। 40 56 एंड दिस 68। तो यहाँ पे क्या था r डॉट n, तो r हमने इधर लिख दिया। n की वैल्यू क्या है, n हमें ये मिला है, तो ये आ गया 20i प्लस 8j -12 निकाल। तो अब हम इसमें से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा r वेक्टर, ये बन जाएगा 5i प्लस 2j
-3k और यहाँ से हम 4 को डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 70। तो इसकी फाइनल जो इक्वेशन है, तो फाइनल इक्वेशन बन गई r वेक्टर 5y + 2j - 3k = 70। तो ये इक्वेशन हमारी निकल गई। अब हम एक कंसेप्ट देखते हैं, दिस इज इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। तो जब हम देखते हैं, मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन है, इस प्लेन में यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है, और इसके परफेक्टली सेम डिस्टेंस पे ये पॉइंट है Q। तो R क्या है, तो R इसका हो गया एक मिड पॉइंट, ठीक है, और R क्या है, R इज़ मिड पॉइंट ऑफ P से P है, तो P की इमेज क्या बनेगी, Q, ठीक है। P का डिस्टेंस R से उतना ही है जितना कि Q का R से, तो बेसिकली P Q का मिड पॉइंट है R, और R जो है वो पॉइंट है जो प्लेन पे लाइन करता है। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग इमेज ऑफ अ पॉइंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, जिससे हमें ये समझ आ जाए। फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 3 - 2 1 3x - y + 4z = 2। तो इस क्वेश्चन में हम कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट है, P, हमें निकालना पड़ेगा एक R, और इसकी इमेज बन रही है एट Q, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता है कि जब हम किसी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो क्या होता है, x - 3 y + 2 और z - 1। अब नीचे आता है डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो है 3 - 1 और यहाँ आ गया 4। इसको इक्वेट कर देंगे एक r के साथ, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3r + 3, y की वैल्यू आ जाएगी -r - 2 और z की वैल्यू आ जाएगी 4r + 1, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया x y z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे को पता है कि एक पॉइंट तो है 3 - 2 और 1, और दूसरा पॉइंट है ये। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, तो इन दोनों को करना पड़ेगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3 + 3r + 3 / 2। इसी तरीके से -2 - r - 2 नीचे 2। इसी तरीके से आ गया 4r + 1, उसके साथ आएगा 1/2। तो जब हम इसे करेंगे सॉल्व, तो हमें मिलेगा 3r + 6 / 2, यहाँ से मिलेगा -r - 4/2, और इधर से मिलेगा 4r + 2/2। तो ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। जैसा कि मुझे पता है ये पॉइंट क्या होगा मेरा R, जो कि लाई करता है प्लेन पे। अगर वो प्लेन पे लाई करता है तो वो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं 3x - y + 4z = 2 में वैल्यू पुट कर दूं R की, तो ये जो है वो मुझे वो वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब मैं इसमें पुट करूँगी तो इससे मुझे R मिल सकता है, तो मैं इसे लिख देती हूँ। तो ये हमारे पास हो गया 3x - y + 4z = 2। तो जैसा कि मुझे पता है कि प्लेन की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करें, हम क्या पुट करते हैं 3, तो हम पुट करते हैं 3, यहाँ पे आ जाएगा 3r + 6/2, माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये प्लस लिख देते हैं, r + 4/2, यहाँ से आ गया 4r + 2/2 = 2। तो सॉल्व करके आ गया 9r + 18 + r + 4 + 16r + 8 = 4। तो 9, 10 and 16, 26 are 18 + 4 22, 22
प्लस 8 30, 30 माइनस 4 इज़ 26, तो इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू आ गई -1। अब r की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। और मुझे अब निकालना है पॉइंट Q को, ठीक है। और पॉइंट Q मुझे कहाँ से मिलेगा, इधर से। तो ये हमारे पास x y z जो है वो Q पॉइंट है। तो यहाँ से ये वैल्यू मैं पुट करती हूँ -1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 3, -3 प्लस 3 इज़ 0। यहाँ से आ गया -1 माइनस माइनस प्लस का 1 -2, तो ये आ गया -1। यहाँ से आ गया 4 इंटू -1 -4 प्लस 1, तो ये हो गया -3। तो r की जो वैल्यू है, तो r की वैल्यू बाय पुटिंग r इज इक्वल टू -1 इज़ 0 -1 एंड -3। तो यहाँ लिख देते हैं 0 -1 एंड -3। तो अब हम करते हैं एक दूसरा कंसेप्ट, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब पता है कि एक प्लेन की इक्वेशन होगी r इंटू n1 इक्वल टू d1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन होगी r इंटू n2 इक्वल टू d2। इस तरीके से इक्वेशन होगी। तो इधर मुझे एंगल कैसे निकलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू n1 इंटू n2, नीचे आ जाएगा n1 का मॉड और n2 का मॉड। तो इस तरीके से मैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो ये आ गया r वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 6 एंड r वेक्टर i प्लस जे प्लस 2k इक्वल टू 5। अब जैसा कि मुझे पता है कि r इंटू n1 इक्वल टू d1 है, ठीक है। तो n1 यहाँ से ये आ गया, तो n1 मुझे मिल गया ये, और n2 मिल गया यहाँ से। अब क्या करना, cos थीटा लिख दूँ। अब cos थीटा लिख दिया। अब n1 इंटू n2 करना है, मतलब कि 2i माइनस जे प्लस के, और यहाँ से आ जाएगा i प्लस जे प्लस 2k, और नीचे आ जाएगा इनका मॉड। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया cos थीटा 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन √6 और √6। तो सॉल्व करने से क्या आ गया, 4 माइनस 1 इज़ 3, √6 6, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट होके मुझे मिल गया हाफ। तो cos थीटा की वैल्यू हाफ कब आती है, थीटा की वैल्यू हाफ आती है एट एंगल 60 डिग्री, मतलब कि π/3 पे ये वैल्यू हाफ आती है। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। तो अब हम देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो एंगल थीटा बिटवीन प्लेन्स ax1 by1 cz1 plus d1 equal to 0 and ax2 by2 cz2 plus d2 equal to 0। तो इस केस में एंगल निकलता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, और नीचे आ जाता है a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। अब हम करते हैं इसे समझने के लिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 50। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a1 a2 b1 b2 c1 c2
और नीचे आ जाएगा अंडर द रूट a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर। इस तरीके से इधर आ गया a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया 1 1 और 2, तो ये आ गया 1 1 2। यहाँ से आ गया 2 1 2 -1 और 1, तो यहाँ पे आ गया 2, फिर यहाँ आ गया -1 और यहाँ आ गया 1। अब नीचे क्या आ जाएगा, अंदर फ्री रूट 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से इधर आ गया 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आ गया 2 - 1 1 1 + 2 3, तो ये आ गया 3। इसके नीचे आ गया 4 + 1 5, तो √6 × √6, तो ये क्या आ जाएगा 3/6। कटिंग करेंगे हाफ आ गया। तो सेम कॉस थीटा की वैल्यू हाफ कब आती है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। तो थीटा जब 60 होगा तब क्या है, हाफ आती है। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आ गया 60 डिग्री। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें करना है फाइंडिंग अ प्लेन passing through point 1 1 and -1 and perpendicular to plane x + y + 3z - 7 = 0 and 2x - 3y + 4z = 0। तो यहाँ पे हम एक नया पैटर्न देखने जा रहे हैं, जिसमें क्या है कि एक पॉइंट से वो पास करता है और दो प्लेन्स के वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ऐसे में क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला आएगा r - a का वेक्टर इंटू n1 इंटू n2 का क्रॉस = 0। तो सबसे पहले मुझे पता है n1 क्या है, ये तो n1 क्या है 1 1 और 3। इसी तरीके से n2 क्या है 2 - 3 एंड 4, तो यहाँ लिख देते हैं 2 - 3 और 4। इसका मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे n मिलता है n1 क्रॉस n2 से, और इसे मैंने अभी सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ये आ गया 4 + 9, j 6 - 4 और k आ गया -3 - 2, तो ये आ गया 13i 2j और -5k। तो यहाँ से अब हमें पता है कि क्या है r - a वेक्टर डॉट n वेक्टर। तो n की जगह तो पता ही है n1 क्रॉस n2 आ जाएगा = 0। तो n1 n2 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, r वेक्टर यहाँ पे n1 क्रॉस n2 = a और n1 क्रॉस n2। तो इस तरीके से मैं लिख दूँगी r वेक्टर, और n1 n2 का क्रॉस हमारे पास आया है 13i + 2j - 5k, और इधर से a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a है वो पॉइंट जिसमें से पास करता है, तो वो है हमारे पास 2 1 और -1। तो यहाँ से हम लिख देंगे 2i j - k, और साथ में इन दोनों का क्रॉस जो कि हमें मिल गया है 13i 2j - 5k। तो इधर सॉल्व करते हैं, तो 2 × 13 26 + 2 + 5, तो ये क्या आ गया 31 + 2 33। तो r वेक्टर = 13i 2j - 5k = 33। तो ये है वो प्लेन जो कि एक पॉइंट में से पास कर रहा है और दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट
2 1 -1 and -1 3 4 and perpendicular to plane x minus 2y plus 4z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे पी क्यू को, उसके बाद मुझे चाहिए n। वो n कैसे मिलेगा, n1 इंटू पी क्यू। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है पहले पी क्यू, फिर हमें n फाइंड आउट करना है और n1 हमें मिल जाएगा यहाँ से, पी क्यू हमने सॉल्व कर लिया तो इन दोनों से मिल जाएगा मुझे n। अब बाकी हमें पता ही है क्या करना है, r माइनस ए इंटू n वेक्टर इक्वल टू 0। तो अब इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास p पॉइंट दे रखा है 2 1 -1, q पॉइंट दे रखा है -1 3 4। तो यहाँ से मैं पी क्यू फाइंड आउट करूँगी, -1 -2 3 -1 और 4 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 k। तो ये बन जाएगा -3i + 2j + 5k। तो अब हम लिखते हैं n1 वेक्टर को। तो n1 वेक्टर है यहाँ से i - 2j + 4k। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है n को। तो n फाइंड करने के लिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पी क्यू पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई फाइंड आउट करने के लिए n1 इंटू पी क्यू निकालना है। तो n1 पहले आएगा, ये आ गया 1 -2 4 और नीचे से आ गया -3 2 5। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ गया i। तो i की वैल्यू आ गई -10 -8, j के लिए आ जाएगा -12 -5 और k आ जाएगा 2 -6। तो यहाँ से आ गया -18i -17j और -4k। तो जैसा कि मुझे पता है r माइनस ए वेक्टर इंटू n वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो मेरे को क्या चाहिए, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। तो r क्या है हमारे पास, r हम लिख देंगे एज इट इज़, n हमारे पास है -18i -17j -4k। अब इक्वल टू a डॉट n है और a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 1 -1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये है 2i j -k। ठीक है, और n की वैल्यू हमने अभी निकाला -18i -17j और -4k। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू -18 -36 1 -17 -17 -1 -4 इज़ +4। तो सॉल्व करके 36 और 4 आ गया -32 और 32 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा -49। अब यहाँ पे है एक माइनस का साइन कॉमन निकालना। तो जब हम कॉमन निकालेंगे और इसके नीचे लिख देंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से बच जाएगा r वेक्टर 18i + 17j + 4k इक्वल टू 49। तो ये वो इक्वेशन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू अ प्लेन है। तो अब हम करने जा रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें पासिंग थ्रू अ पॉइंट A है एंड पैरेलल टू B एंड C है। उस केस में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने पड़ेगा R वेक्टर। तो R वेक्टर फॉर्म होगा A + λB वेक्टर + μC वेक्टर। ठीक है, तो इस केस में पासिंग थ्रू पॉइंट होएगा A और पैरेलल वाले जो होंगे वो होंगे B एंड C। तो यहाँ से पहले मुझे B और C को फाइंड आउट करना है, फिर मुझे N वेक्टर को निकालना है
तो यहाँ से सबसे पहले मैं बी और सी फाइंड आउट करूँगी, फिर मुझे बी और सी का क्रॉस वेक्टर निकालना है। तो उससे मुझे n वेक्टर मिल जाएगा। उसके बाद मेन इक्वेशन में पुट कर देना, जिसमें पासिंग थ्रू पॉइंट सेम रहेगा a, और n की जगह पे आ जाएगा b क्रॉस c। तो यहाँ पे हमारे पास r वेक्टर जो है वो दिया हुआ है i माइनस जे प्लस लैम्डा i j k, और म्यू के साथ है i माइनस 2j प्लस 3k। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से a वेक्टर मुझे ये मिल जाएगा, लैम्डा इंटू बी वेक्टर मुझे ये मिल गया, और म्यू इंटू सी वेक्टर मुझे ये मिल गया। तो पासिंग थ्रू पॉइंट है a जो कि है i माइनस जे। अब मुझे b और c का क्रॉस वेक्टर निकालना है ताकि मैं n का वेक्टर निकाल सकूं। तो b और c के लिए b क्या है 1 1 1 1 माइनस 2 और 3। तो इसे मैं सॉल्व कर लूँगी। तो ये आ जाएगा i 3 माइन प्लस 2, j आ जाएगा 1 माइनस 3, और k मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1। तो ये आ गया 5i माइनस 2j माइनस 3k। अब हमारे पास ये वैल्यू आ ही गई। अब हमारे पास n वेक्टर तो आ ही गया, अब पासिंग थ्रू भी आ गया। तो मैं क्या लिखूँगी, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n है। तो r लिखते हैं r वेक्टर, n की वैल्यू ये है 5i 2j माइनस 3k, a की वैल्यू है i माइनस j, और यहाँ से 5i 2j प्लस 3k है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 इंटू 5 प्लस 2, और ये आ गया 0, तो ये तो आ गया 7। अब मैं लिखूँगी r वेक्टर 5i माइनस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू i प्लस j प्लस k एंड पैरेलल टू प्लेन r वेक्टर 2i माइनस j प्लस 2k इक्वल टू 5। तो इस केस में पासिंग थ्रू पॉइंट हमें पता है वो है i प्लस j प्लस k। अब पैरेलल टू प्लेन बोला है तो इसका प्लेन का n वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i माइनस j प्लस 2k। अब क्या करेंगे, r माइनस a इंटू n है, तो क्या बन गया r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। तो यहाँ से r वेक्टर, n वेक्टर की वैल्यू है 2i j प्लस 2k, और यहाँ से a वेक्टर आ गया i प्लस j प्लस k इंटू 2i माइनस j प्लस 2k। सॉल्व करेंगे तो आ गया 2 माइनस 1 प्लस 2, तो 4 माइनस 1 इज़ 3, और यहाँ से आ गया r वेक्टर इज़ इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली जो कि एक पॉइंट से पास करती थी और एक प्लेन के वो पैरेलल थी। अब यहाँ पे जैसा कि मुझे पता है कि इस प्लेन के जो पैरेलल होगा उसकी इक्वेशन होगी -2x प्लस वाई माइनस 3z। बस ये चेंज हो जाता है तो हम लिख देते हैं प्लस डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, पासिंग थ्रू पॉइंट निकाला हुआ है, तो वो पॉइंट अगर पुट कर देंगे तो ये सारी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो मैं लिख देती हूँ -2 इंटू 1 प्लस 4 -3 इंटू -2 प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -2 और 4 2 प्लस 6 इज़ 8। तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास -8। अब मेरे पास उस प्लेन की क्या इक्वेशन होगी, -2x प्लस वाई माइनस 3z। अब डी की जगह आ गया -8 इक्वल टू 0। तो ये है वो इक्वेशन
जो कि इस पॉइंट में से पास करती है और इस प्लेन के पैरेलल है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 16 करना है, उससे पहले मुझे समझना है कंसेप्ट। तो वो कंसेप्ट क्या है कि मान लो दो प्लेन हैं और दो प्लेन है क्या, एक्स वाई और वाई जेड। तो एक्स वाई वाई जेड जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन मिलेगी। लाइन कौन सी मिलेगी, वाई लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब कि दो प्लेन की इंटरसेक्शन से हमें एक लाइन की इक्वेशन मिलती है। तो यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन पे बेस्ड फॉर्म देखना है। मान लो कि एक प्लेन की इक्वेशन ये है और दूसरे प्लेन की इक्वेशन ये है, ठीक है। अब अगर मुझे इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन का एक इक्वेशन निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, r.n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा r(n2 माइनस d2) इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, सॉल्व कर लूँगी। तो r(n1 प्लस लैम्डा n2 माइनस d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स r वेक्टर I प्लस 3j माइनस k इक्वल टू 5 एंड r वेक्टर 2i माइनस j प्लस k इक्वल टू 3 एंड पासिंग थ्रू 2 1 एंड माइनस 2। तो यहाँ पे हम करेंगे r वेक्टर, ठीक है, साथ में आ गया n वेक्टर 1 प्लस 3j माइनस k माइनस 5 प्लस लैम्डा r वेक्टर 2ij प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या है, मेरे पास है r वेक्टर I प्लस 3j माइनस k, यहाँ से मेरे पास आ गया लैम्डा, r वेक्टर को कॉमन ले लेते हैं और इधर से आ गया 2i माइनस j प्लस k। इसी तरीके से इधर को ले जाते हैं तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 5 और इधर को ले जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 3 लैम्डा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, r वेक्टर हमें मिलानी है। अब r वेक्टर है 2 1 और माइनस 2, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिख देती हूँ, ये आ गया 2i प्लस j माइनस 2k और इसको और सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा i 3 माइनस लैम्डा j और माइनस 1 प्लस लैम्डा k और इधर आ जाएगा 5 प्लस 3 लैम्डा। तो अब जो है वो डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान हो जाएगा। तो मैं लिखती हूँ 2 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा 1 इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा। इधर सॉल्व करेंगे 2 प्लस 4 लैम्डा 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा 5 प्लस 3 लैम्डा। तो 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1 और 1 चल जाएगा इधर तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा। इसी तरीके से आगे सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 3 5 5 प्लस 2 7 और 7 में से माइनस 5 हो गया तो ये आ गया 2। तो लैम्डा की वैल्यू तो आ गई +1। जब लैम्डा की वैल्यू +1 आ गई तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है जिसमें हमें पुट करना है। तो ये बन गया r वेक्टर I प्लस 3j माइनस k, लैम्डा की वैल्यू तो है 1
तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2i माइनस जे प्लस के, और इसी तरीके से 5 प्लस 3 इंटू 1 मतलब ये 8 आ गया यहाँ से। अब सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया, i प्लस 2i 3i, 3 माइनस 2 माइनस 2j, और k और ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये मेरे पास आ गया r वेक्टर इंटू 3i माइनस 2j इज़ इक्वल टू 8। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे भी इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन है, पर ये है कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 लिख देंगे, प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5। तो यहाँ पे क्या है, पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है 1 1 1, तो यहाँ पे x y z की जगह पे 1 1 1 पुट कर देंगे। तो ये आ गया 1, तो ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा, यहाँ पे आ गया 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस लैम्डा 5 प्लस 5 10 40। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/40। तो प्लेन इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, लैम्डा की वैल्यू है 3/14, 2x 3y 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस क्या आ जाएगा 6/14 x, y 9/14 y, z 12/14 z माइनस 6, और यहाँ से आ गया प्लस 15/14 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 20x/14, यहाँ से आ जाएगा 14 प्लस 9 23y/14, यहाँ से आ गया 26z/14, तो यहाँ से आया 24 प्लस 15 तो 69। तो यहाँ से 14 जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20x 23y प्लस 26z माइनस 69 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दो लाइन, तो यहाँ पे दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन हुआ है और एक के वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे r वेक्टर 2y माइनस 3j प्लस 4k माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ r वेक्टर i माइनस j प्लस 4 इक्वल टू 0। तो r वेक्टर क्या आ गया 2 प्लस 1 लैम्डा i माइनस 3 माइनस लैम्डा j और 4k, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 प्लस माइनस 4 लैम्डा। यहाँ से मेरे को एक n1 मिल गया, इधर से मुझे n2 मिल गया, और जैसा कि मुझे पता है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो n1 इंटू n2 का जो है वो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं 2 प्लस लैम्डा और n2 को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लूँगी। यहाँ से आ गया माइनस 3 माइनस लैम्डा, इधर से आ गया माइनस 1, इसी तरीके से ये आ गया 4 और ये आ गया 1, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। तो ये आ गया 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 3 7 प्लस 4 11, और
3 लैम्डा इज़ इक्वल टू -11। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो आ गई -11/3। तो अब हम करेंगे -11/3 को सॉल्व। तो -11/3 जो लैम्डा की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो मेरे पास आ गया आर वेक्टर 2 - 11/3 I -3 + 11/3 j 4k 1 - 4 - 11/3। बस इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा आर वेक्टर 6 - 11/3 I -9 + 11/3 j + 4k और यहाँ से आ गया 1 + 44/3 और यहाँ में आ गया 3। तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 47/3। इधर से आ जाएगा आर वेक्टर -5/3 I + 2/3 j + 4k और सॉल्व कर लेते हैं। तो आ गया आर वेक्टर -5I + 2j + 12k = 47। तो ये है उस प्लेन की इक्वेशन जिसमें दो का इंटरसेक्शन हो रहा है और एक प्लेन के वो परपेंडिकुलर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। तो प्लेन चैप्टर के लिए ये क्वेश्चन एनफ टू अंडरस्टैंड है। अगर आपको लास्ट मिनट में पेपर देने जाना है तो हम इतना भी प्रिपेयर करके चले जाएंगे तो वी कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम प्रियंका बुद्धा एंड स्टे वॉचिंग माई चैनल।